हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं इस वीडियो में आपको किसी भी पेट्रोल पंप की जीएसटी या वन रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा, वो भी लाइव डेमो के साथ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ लाता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, किसी भी पेट्रोल पंप की जीएसटी वन या जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हमारा नॉन जीएसटी सप्लाई है। तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, इसमें टैक्स का कोई भी झंझट नहीं होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट हमारी फिल होती है। वो किस प्रकार होती है आगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें इसमें फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। तो चूज़ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रखा है, जो कि हमारा 19-20 है। और इसमें रिटर्न फाइलिंग पीरियड जो कि हम रिटर्न फाइल करेंगे वो करेंगे मार्च की। ठीक है, हम इसको सर्च कर देते हैं और इसमें जो हमारा पहला ही कॉलम है जीएसटी वन का, जिस पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे इसमें जीएसटी वन के सभी कॉलम आ चुके हैं। तो हमें इसमें चूज़ करना होगा अपना कॉलम, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, इसमें बी टू बी हमारा उपयोगी नहीं है, इसमें यूज़फुल नहीं है। बी टू सी भी नहीं है, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड ये भी नहीं है। तो जो हमारे डीजल और पेट्रोल है ये क्या है, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, नॉन जीएसटी सप्लाई है। तो हमें सभी कॉलम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है अपना आगे जो कॉलम आएगा, हम इसको नीचे करते हैं तो ये सभी कॉलम हमारे लिए उपयोगी नहीं है इस रिटर्न में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो देना है रिलेटेड सप्लाई पर, क्योंकि इसमें हमारे नॉन जीएसटी सप्लाई की अमाउंट फिल की जाती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट आती है। तो रिलेटेड पर हम टिक मार्क करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपके सामने आ चुका है, हमें इसमें रिलेटेड सप्लाई भी है, एग्जाम्प्टेड भी है और इसमें नॉन जीएसटी सप्लाई है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो देना है नॉन जीएसटी सप्लाई पर। तो पहला जो है वो है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो गाइस आपने रजिस्टर्ड पर्सन को लोकल में रजिस्टर्ड पर्सन को यदि सेल किया है तो उसकी अमाउंट इसमें आएगी नॉन जीएसटी सप्लाई में। और उसके बाद आपने इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यदि आपने लोकल सेल की हुई है वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसकी अमाउंट इसमें जाएगी नॉन जीएसटी सप्लाई में। फिर उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यदि आपने अदर स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है तो उसकी अमाउंट इसमें आएगी, वो भी नॉन जीएसटी सप्लाई में। फिर उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यदि आपने अदर स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसकी अमाउंट इसमें आएगी। बट गाइस अब हम चलते हैं अपने टैली की तरफ। टैली में देखते हैं हमारी जो हमने सेल की है डीजल और पेट्रोल की, वो की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी इंट्रा स्टेट। हमने लोकल में सेल की है वो भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को। ठीक है, तो हमारे इसमें जैसे कि सेल अकाउंट में हमारा जीएसटी सप्लाई है 18% लुब्रिकेंट, जो कि हमारा इंजन ऑयल होता है, तो ये तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, वो भी 18% भी है और इस पर 28% भी है। अलग अलग रेट हैं इसमें। तो जीएसटी सप्लाई 5% है, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो हमारी जो हमने डीजल और पेट्रोल की सेल की है वो है नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, और हमारी इसमें जो सेल हुई है वो हुई है, एक तो लुब्रिकेंट हुई है 18% जीएसटी के साथ, और हमारी नॉन जीएसटी सप्लाई हुई है जो कि हमारा डीजल और पेट्रोल है। 18% में हमारा लुब्रिकेंट है जो कि हमारा इंजन ऑयल होता है। ठीक है, तो हम इसमें डाल देंगे जो हमारी नॉन जीएसटी सप्लाई है, इंटर स्टेट
तो हमारी जो आएगी वो आएगी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। हमने लोकल में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है डीजल और पेट्रोल की, तो इसकी अमाउंट हमारी किस में आएगी? हमारी डीजल और पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ नॉन जीएसटी सप्लाई है। आप भूल के भी इसे रिलेटेड सप्लाई में या एग्जाम्प्टेड में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा नॉन जीएसटी सप्लाई है। इसके अमाउंट हम डाल देते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आप भूल से भी रिलेटेड या एग्जाम्प्टेड में आपको अमाउंट नहीं डालनी है। डीजल और पेट्रोल ये हमारा नॉन जीएसटी सप्लाई है। डालने के बाद इसकी अमाउंट फिर इसको हम सेव करेंगे, क्योंकि हमारी जो सेल हुई है डीजल और पेट्रोल की वो ये लोकल में, वो भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को। ठीक है, यदि और भी हमारी सेल होती रजिस्टर्ड पार्टी को अदर स्टेट में, तो हम ऊपर वाले कॉलम में डालते। तो जैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं 4 कॉलम, तो उसके अनुसार ही हम डाल देते। बट हमारी जो इसमें डीजल और पेट्रोल की सेल हुई है वो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकल में, वो भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को। तो इसको हमने सेव कर दिया। ये 30 सेकंड बाद रिफ्रेश इसको करना है, तो यहाँ पर ये हमारी अमाउंट शो हो जाएगी। तो गाइस जो हमारी डीजल और पेट्रोल है उसकी अमाउंट हमने डाल दी है किसमें? रिलेटेड सप्लाई में, जो कि हमारी नॉन जीएसटी सप्लाई थी। ठीक है, अब जो लुब्रिकेंट की हमारी सेल हुई है 18% जीएसटी एप्लीकेबल है जिस पर, वो हमारी हुई है लोकल हुई है, वो भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को। तो हम जो इसकी अमाउंट डालेंगे वो डालेंगे B2C में, B2C में डालेंगे अनरजिस्टर्ड में। तो ये जो सेल हुई है वो ये हमारी लुब्रिकेंट की, इसका जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी है। ठीक है, और इसमें जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो हम डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू। चलते हैं टैली की तरफ, देखते हैं उसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो जीएसटी सप्लाई @ 18% लुब्रिकेंट पर हम चलते हैं और इसको एंट्री ओपन करके देखते हैं इसमें हमारी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है। तो इसमें 3287 रुपये है टैक्सेबल वैल्यू, और इस पर 9% CGST और 9% SGST एप्लीकेबल है। तो ये इसमें जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक ले लेता है डालने के बाद। तो इसमें हम टैक्सेबल वैल्यू डाल दिए हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कितने परसेंट है। इसमें है 18% इस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें इसने ऑटोमेटिक ही अमाउंट ले लिया 9%। ठीक है, तो गाइस अब हमको इसे पैसों में नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो लुब्रिकेंट हुआ है वो हुआ है लोकल में सेल हुआ है, वो भी हुआ है कैश में। कैश में हुआ है तो कैश में कभी भी हम पैसों में लेन देन नहीं करते हैं। ठीक है, इसे हमें राउंड ऑफ डालना होगा। तो इसको हम CGST और SGST में राउंड ऑफ डाल देते हैं 296 रुपये, जो कि हमारा 295.83 पैसे है। इसको हम राउंड ऑफ में कर देते हैं 296 रुपये CGST और 296 रुपये SGST। ठीक है, क्योंकि गाइस कैश में कभी भी हम पैसों में लेन देन नहीं होता है हमारा, तो इसलिए हम राउंड ऑफ इसमें लेंगे और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो हमारा एक B2C जो हमारा इनवॉइस है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो डीजल और पेट्रोल की जो सेल हुई थी वो हमने डाल दिया है, नॉन जीएसटी सप्लाई में है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो सेल हुई थी वो हुई थी लुब्रिकेंट की 18%, तो वो भी हमने B2C में डाल दिया, क्योंकि जो हमारी सेल हुई है वो लोकल में और अनरजिस्टर्ड पार्टी को हुई है, तो इसलिए हमने B2C में डाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेव कर देंगे GSTR जनरेट GSTR1 समरी, और इस पर आप टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप इसे फाइल रिटर्न पर टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा EVC का और DSC का। तो आप या तो इसे EVC OTP के द्वारा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, OTP जाएगा तो उस पर डालकर इसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं, DSC से कर सकते हैं। ठीक है गाइस।